संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में द्वितीय अध्याय के अंतर्गत जीव के स्वतत्व रूप 5 भावों का वर्णन क्रम से किया जा चुका है। पारिणामिक भाव के बारे में भी आपको कल बताया गया है और इस तरह के पारिणामिक भाव में कौन सा भाव जीव में सदैव रहता है और कौन सा भाव पारिणामिक होते हुए भी सिद्ध अवस्था में छूट जाता है, यह भी आपको बताया था। यह जो पारिणामिक भाव है, यही जो जीवत्व रूप भाव है, इसी को और आगे समझने के लिए आगे का सूत्र आता है, उपयोगो लक्षणम। क्या कहा गया? यह सूत्र जीव का लक्षण बताने के लिए है। आत्मा का लक्षण क्या होता है, यह आपको पहले भी बताया है कि लक्षण वह होता है जिससे हम बहुत सारी वस्तुओं के बीच में से उस एक वस्तु को निकाल सकें। एक वस्तु को बहुत सारी वस्तुओं के बीच में से पृथक कर सकें। एक वस्तु को मिली हुई बहुत सारी चीज़ों में से समझ सकें। उसको समझने के लिए हमें लक्षण की ज़रूरत पड़ती है। वह लक्षण जो होता है वो वस्तु का अपना एक विशेष धर्म होता है। वस्तु का, पदार्थ का अपना एक विशेष गुण होता है, जिसको हम उसकी एक स्पेशल क्वालिटी या उसका कोई स्पेशल एट्रीब्यूट, ये भी हम उसका गुण धर्म के रूप में उसको कह सकते हैं। यह जो लक्षण है वो जीव का अन्य जितने भी द्रव्य हैं या अन्य जितने भी पदार्थ हैं उनसे पृथक करने के लिए यह जीव का लक्षण जानना जरूरी बताया गया। क्योंकि संसार अवस्था में तो जीव कर्म के साथ भी मिला हुआ है, पुद्गल शरीर के साथ भी मिला हुआ है, तो हम जीव की पहचान कैसे करेंगे? जीव को कैसे समझेंगे कि कहाँ जीव है और जीव के अंदर का लक्षण क्या होना चाहिए? 6 द्रव्यों से भरा हुआ ये पूरा लोक है और उस लोक में सर्वत्र अनेक प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं, पुद्गल स्कंधों का समूह भरा पड़ा है। अजीव पदार्थ तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते ही हैं। उनके बीच में जीव को जानना और जीव को हम इन सब द्रव्यों से पृथक करके जान सकें, इसलिए उसका लक्षण जानना जरूरी है। तो लक्षण क्या काम करता है? अन्य वस्तु व्यतिकीर्ण व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। जो अन्य वस्तुओं से मिला हुआ जो अनेक प्रकार का द्रव्य है, उसमें से अलग कर देना और उस अलग करने के लिए जो हेतु बनेगा, कारण बनेगा, वही उसका लक्षण कहलाएगा। जब आत्मा का लक्षण
किया जाएगा तो वह लक्षण ऐसा होना चाहिए जो अन्य द्रव्यों में न पाया जाए। इसी को कहा जाता है असाधारण लक्षण। लक्षण कैसा होता है? साधारण नहीं होता, असाधारण। साधारण तो सभी द्रव्यों में पाए जाने वाले गुण धर्म होते हैं, लेकिन जो सभी द्रव्यों में पाए जाएं उसके अलावा हर एक द्रव्य का अपना अपना एक विशिष्ट गुण धर्म होता है, वह उसकी विशेष गुणवत्ता होती है। उसी से उस विशिष्ट द्रव्य को हम अलग कर पाते हैं। तो आत्मा का क्या लक्षण है, यह पूछने पर आचार्य कहते हैं उपयोगो लक्षणम। यह जीव आत्मा का लक्षण बताया गया है। इसके ही माध्यम से हम जीव को अन्य दूसरे जीवों से भी अलग कर सकते हैं, और इसी के माध्यम से हम जीव को जो जीव से मिले हुए कर्म आदि हैं उनसे भी अलग कर सकते हैं। समझे? अब जीव भी आप कहोगे जीव हमें दिखाई दे रहे हैं, वही जीव हैं, ऐसा भी नहीं है। जो नहीं दिखाई देते वो भी जीव होते हैं। आप केवल पंचेंद्रिय जीव को जीव समझेंगे, ये तो आपकी बहुत ही व्यवहारिक स्थूल दृष्टि होगी। जब आप जीव सिद्धांत समझने लगेंगे तो आपके अंदर अनेक तरह के जीवों की पर्यायों का ज्ञान होएगा, और उसके माध्यम से आप जीव के लक्षण को समझ करके ही जीव को जान पाएंगे। तो आचार्य कहते हैं कोई भी जीव हो, वह जीव हमेशा अपने उपयोग रूपी लक्षण को कभी छोड़ता नहीं। ये उपयोग क्या होता है? अब ये उपयोग आप जिस तरह से उपयोग शब्द का व्याख्यान करते हो वो उपयोग नहीं है। उपयोग माने किताब का उपयोग क्या है? पढ़ना। वस्त्र का उपयोग क्या है? पहनना। सोने चांदी का उपयोग क्या है? उसके कुंडल आदि बना लेना, आभूषण बनाना, फिर पहनना। ये उपयोग नहीं। उपयोग का मतलब यहाँ क्या है? जो उस आत्मा के साथ में निरंतर रहता हो और उसी आत्मा का जो चैतन्य परिणाम है उसी का वह हमेशा अनुकरण करता हो, उस चैतन्य परिणाम को ही हमेशा धारण करता हो और चैतन्य परिणाम को छोड़ता नहीं हो। इस तरह की जो क्रिया होगी या उस चेतना का जो व्यापार होगा उसका नाम उपयोग कहलाएगा। कुछ समझ आया? इतनी जल्दी भी समझने की क्या जरूरत है ना? अभी तो 1 घंटा बचा है। उपयोग को चैतन्य का अनुविधायी परिणाम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? चैतन्य का अनुविधायी का मतलब होता है जो हमेशा उसी के अनुरूप रहे या उसी को धारण किए रहे, है ना? उस तरह का जो चेतना का परिणाम है वही चैतन्य परिणाम उपयोग कहलाता है। माने यूं समझें कि कल आपको बताया था जीव का पारिणामिक भाव क्या है? चैतन्य स्वभाव है। तो उसी चैतन्य को और थोड़ा सा समझने के लिए उपयोग का सहारा लिया गया। चैतन्य में क्या होता है? चैतन्य तो एक सामान्य भाव हो गया, हर जीव में पाए जाने वाला, अनुभव करने वाला जो भाव है वो हो गया चैतन्य। अब यही चैतन्य स्वभाव हमारे लिए जब काम करता है वस्तुओं को जानने में, तो वह वस्तुओं को जानने का जो व्यापार है, व्यापार का मतलब आपका बिजनेस नहीं, इन शब्दों का एक प्रयोग समझें। व्यापार माने क्रिया, प्रक्रिया, आदान प्रदान। हमने आंखें खोली और आंख खोल करके हमने अगर किसी पुस्तक को देखा या किसी वस्तु को देखा तो ये कहलाएगा चक्षु इंद्रिय का व्यापार। समझ आ रहा है? लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि उन्हें कोई भी शब्द जो उनकी अपनी धारणा में पड़े हैं उसी अर्थ में वो उसको लगाते हैं, है ना? और कोई अर्थ यहाँ पर दूसरा होता है तो उन्हें अलग से समझाना पड़ता है। तो वह समझाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जब कुछ नहीं जानते तो आप इसका मतलब यही समझेंगे।
इसलिए आपको हर एक शब्द के बारे में बताना पड़ता है ना। तो समझ आ गया, व्यापार माने क्या हो गया, जो क्रिया हो रही है, आदान प्रदान हो रहा है, माने जैसे आंख का खुलना, वस्तु का देखना जानना, तो आंख का ये व्यापार कहलाएगा, चक्षु इंद्रिय का व्यापार कहलाएगा। आंख खोलोगे तो वस्तु दिखेगी, बंद कर लोगे तो ना दिखेगी, तो ये आंख का व्यापार हो गया। ठीक है ना। दुकान खोलोगे ग्राहक आएगा, नहीं खोलोगे तो नहीं आएगा। समझ आ रहा है। तो ये भी ग्राहक है, यहां पर भी ग्राहक ही होती है। ग्राहक का मतलब क्या हुआ, आपने उस वस्तु को ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने वाला जो ग्राहक है वो आपका ज्ञान है। ज्ञान कौन है, ग्राहक। समझ आ रहा है। उस ग्राहक ने क्या कर लिया, जो वस्तु थी उसको जान लिया, यही ग्रहण करना उसका हो गया। तो आत्मा के अंदर निरंतर यह जो जानने देखने का व्यापार चलता रहता है, जो जानने देखने की प्रक्रिया चलती रहती है, यही उपयोग कहलाता है। इसी उपयोग को समझाने के लिए आचार्य कहते हैं कि संसार में अनेक जीव हैं, लेकिन सबका उपयोग एक जैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? सबके जानने देखने की प्रक्रिया एक जैसी नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो एक और इसके पीछे कारण बताया जाता है कि यह उपयोग बाह्य और अभ्यंतर हेतुओं के सन्निधान पर उत्पन्न होता है। क्या कहा? उपयोग कैसे उत्पन्न होएगा? बाह्य और अभ्यंतर जो कारण हैं वह जिसके जैसे जितने होंगे उसी के अनुसार उपयोग होगा, है ना। जानने देखने का जो व्यापार है, यह जिसके पास में जितना अपनी अंतरंग और बहिरंग, जिसके पास में जितनी सामग्री है उसी के अनुसार वह उपयोग की क्रिया होगी। समझ आ रहा है ना। तो बहिरंग हेतु भी होना चाहिए और अंतरंग हेतु भी होना चाहिए। जब हम बहिरंग हेतु की बात करते हैं तो सामान्य रूप से बहिरंग हेतु जो है दो प्रकार के बताए गए, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत, है ना। हमेशा लक्षण भी दो प्रकार के होते हैं, आत्मभूत और अनात्मभूत। कोई भी लक्षण है वही उसका हेतु बन जाता है। वो हेतु भी दो प्रकार का हमेशा होता है, आत्मभूत और अनात्मभूत। ये क्या होता है? आत्मभूत का मतलब जो उसी में मिला हुआ हो, उसी स्वभाव वाला हो, उसको बोलते आत्मभूत लक्षण, है ना। जैसे अग्नि की उष्णता, अग्नि और उष्णता ये दोनों अलग अलग नहीं है। अग्नि की जो अग्नि है वह उष्ण है। तो अग्नि का जो उष्णता रूप लक्षण है ये उसका आत्मभूत लक्षण है। अगर हम उससे उष्णता अलग कर देंगे तो अग्नि नहीं बचेगी। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? ये आत्मभूत लक्षण हो गया। ठीक है ना। अनात्मभूत क्या हो गया? वो लक्षण जो उसके अंदर समाया हुआ नहीं है लेकिन ऊपर से उसने ले लिया है, संयोग के कारण से उसकी वो पहचान बन रही है, वो क्या कहलाएगा? अनात्मभूत लक्षण, है ना। जैसे आपने अपने ऊपर चश्मा लगाया हुआ, हमने कहा सुनो भाई ओ चश्मा वाले सुनो, ये चश्मा वाले क्या हो गया? ये आपका एक लक्षण बन गया। तो आपको जैसे ही चश्मा वाला कहा जाएगा तो आप देखोगे मैं चश्मा लगाऊंगा, महाराज मेरे को बता रहे हैं क्या? तो ये चश्मा आपके लिए क्या हो गया? आपकी पहचान बन गई। लेकिन पहचान होते हुए भी आपकी अंतरंग पहचान नहीं है। क्या है? बहिरंग पहचान है। इसे बोलेंगे अनात्मभूत लक्षण। समझ आ रहा है? और समझाऊं? आपका शरीर है, ठीक है ना। आपके शरीर की जो फिगर है, जो भी हाइट है, जिस तरीके की आपका फेस है, उस पर जिस तरीके की आपकी दाढ़ी आड़ी जो बनी हुई है, ये आपका क्या हो गया?
ये एक तरीके से जो आपकी साइज है, आपकी हाइट है, ये तो आपका आत्मभूत लक्षण हो गया। समझ आ रहा है? अगर किसी के लिए मैं इस तरह से बोलूं, ये जो लंबा सा आदमी है, ये सुने मेरी बात, तो अपने आप सुन लेगा लंबा आदमी उसके लिए कहा जा रहा है। समझ आ रहा है? तो वो उसका आत्मभूत लक्षण हो गया। फिर उसने अपने ऊपर कोई शर्ट पहन रखी है लाल कलर की, सफेद कलर की, समझ आ रहा है? कोई उस पर लोगो लगा हुआ है अरहम योग का या कुछ और दूसरा है, और उसको लेकर के बोला सुनो भाई ये सफेद शर्ट वाले, तो ये क्या हो गया? ये उसका अनात्मभूत लक्षण हो गया। समझ में आ गया ना? सिंपल सी बात है। जो चीज जिसमें मिली हुई है वो उसका आत्मभूत लक्षण है। मान लो ये नारियल रखा हुआ है, ये देखो ये लाल पीला हरा कैसे कलर कर रखे हैं इसमें, है ना? अब ये देखो ये जो नारियल है इसके अंदर जो गरी है वो इस नारियल का क्या है? अंदर सफेदी है, अंदर जो गरी है वो क्या है इसका? ये आत्मभूत लक्षण है। और इसके ऊपर ये जो लिख रखा है, तमाम तरह के रंग पोत रखे हैं, ये सब क्या है इसका? अनात्मभूत लक्षण है। समझ आ गया? बस इतना ही समझना था और क्या। ठीक है ना? ऐसे ही जीवों के लिए बाहरी लक्षण आत्मभूत भी हैं और अनात्मभूत भी हैं, है ना? अब देखो अपने लिए क्या होता है, जीव के लिए शरीर मिला, इंद्रियां मिली, ठीक है? ये इंद्रियों का जो समूह है यह इसका आत्मभूत लक्षण है, क्योंकि जीव जहां जहां रहेगा इंद्रियों को लेकर के चलेगा। समझ आ रहा है? ये क्या हो गया इसका? आत्मभूत लक्षण। और अनात्मभूत लक्षण क्या हो गया? जो इसने अपने ऊपर अलग से डाल रखा है, चाहे वो कपड़े पहन रखा हो, चाहे वो बालों की डिजाइन बना रखा हो, चाहे वो चश्मा अलग अलग तरीके का पहन रखा हो, वो सब क्या हो गया? टोपी लगा रखी हो, डंडा ले रखा हो, ये सब क्या हो गया? ये उसका अनात्मभूत लक्षण हो गया, है ना? उसकी आत्मा के साथ हमेशा रहने वाला नहीं है, जब तक है तब तक है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने सूत्र 8 में जीव का लक्षण समझा, द्रव्य के विशिष्ट गुणधर्म या स्पेशल क्वालिटी जिससे एक वस्तु को बहुत सारी वस्तुओं से पृथक कर सके, लक्षण कहते हैं। संसार अवस्था में जीव कर्म के साथ पुद्गल शरीर के साथ मिला हुआ है। उसकी पहचान करने के लिए जीव का लक्षण जानना जरूरी है। अजीव पदार्थ तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, उनके बीच में जीव को लक्षण से पहचानते हैं। आत्मा का असाधारण लक्षण ऐसा होना चाहिए जो अन्य द्रव्यों में ना पाया जाए। साधारण लक्षण सभी द्रव्यों में पाए जाने वाले गुणधर्म होते हैं। हमने जाना आत्मा का लक्षण है उपयोगो लक्षणम। इसके ही माध्यम से हम जीव को अन्य दूसरे जीवों से अलग कर सकते हैं और कर्म आदि से भी अलग कर सकते हैं। जीव कभी भी अपने उपयोग रूपी लक्षण को नहीं छोड़ता। यहाँ उपयोग का मतलब किताब के, वस्त्र के, सोने चांदी के उपयोग से नहीं है। उपयोग का अर्थ है जो आत्मा के साथ निरंतर रहने वाला उसका चैतन्य परिणाम है, जिसका वह हमेशा अनुकरण करता है, उसको हमेशा धारण करता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। उपयोग को चैतन्य का अनुविधायी परिणाम भी कह सकते हैं। सिर्फ पंचेंद्रिय जीव को जीव समझना बहुत ही व्यवहारिक स्थूल दृष्टि है। हमने समझा कि जीव सिद्धांत समझने से हमें अनेक तरह के जीवों की पर्यायों का ज्ञान भी हो जाता है और हम जीव को जान पाते हैं। चैतन्य स्वभाव जीव पारिणामिक भाव है। यह हर जीव में पाए जाने वाला, अनुभव करने वाला एक सामान्य भाव है। जब यह वस्तुओं को जानने में काम करता है, उसे जानने का व्यापार कहते हैं। यहाँ व्यापार का अर्थ व्यवसाय नहीं, बल्कि क्रिया, प्रक्रिया, आदान प्रदान है। जैसे जब हमने आँख खोलकर किसी वस्तु को देखा तो यह चक्षु इंद्रिय का व्यापार हो गया। आत्मा के अंदर निरंतर
यह जानने देखने का व्यापार चलता है, उसे ही उपयोग कहते हैं। संसार के सभी जीवों का उपयोग अलग अलग होता है और यह बाह्य और अभ्यंतर हेतुओं के सन्निधान पर उत्पन्न होता है। जिसके पास जितनी अंतरंग और बाह्यरंग सामग्री होगी, उसी के अनुसार उपयोग की क्रिया होगी। लक्षण हमेशा दो प्रकार के होते हैं, आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण वस्तु में मिले होते हैं, उसी स्वभाव वाले होते हैं, जैसे कि अग्नि की उष्णता। इसमें अग्नि और उष्णता दोनों अलग अलग नहीं हैं। अनात्मभूत लक्षण वस्तु के अंदर नहीं समाये होते, संयोग के कारण से वे उसकी पहचान बन गए होते हैं। जैसे चश्मे वाला कहकर किसी के पहचान करना। किसी नारियल को अगर रंग से रंग दे तो यह उसका अनात्मभूत लक्षण है और इसके अंदर सफेद गिरी उसका आत्मभूत लक्षण है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।